तो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, है ना। और कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक। और इसके बाद हम लोग अभी क्या स्टार्ट किए थे? एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन में सबसे पहले कौन सा एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे? एक्सेलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक्सेलरेशन में भी हमें दो एक्सेलरेशन पढ़ना है। पहला एक्सेलरेशन का क्या नाम है? एवरेज एक्सेलरेशन। आप लोग एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, पहले 9 क्लास में पढ़े हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही पढ़े हैं। यहाँ भी वही है। एवरेज एक्सेलरेशन अगर आप निकाल रहे हैं तो मान लिया कि कोई इंसान जो स्टार्ट किया जर्नी, उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा है v वेक्टर, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और लेटेस्ट से कि u से v स्विच करने में टाइम कितना लगा? t। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस डिवाइडेड बाय टाइम। समझ गए? लिखने ये देना है कि आप यहाँ वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो वेक्टर को विथ ड्यू रिस्पेक्ट चाहिए। वेक्टर को आप क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं? क्या वेक्टर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? तो जब भी उसका क्वेश्चन हम डील करेंगे तो थोड़ा सलीके से डील करेंगे, समझ गए? डायरेक्शन के हिसाब से डील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, कार इज मूविंग, अ कार इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट। एक कार है जो किधर मूव कर रहा है? ईस्ट के तरफ, विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। with the speed 20 meter per second, then turn toward north, ठीक है, ठीक है। कीपिंग सेम स्पीड, ठीक है। if it takes 2 seconds to do so, ऐसा करने में कितना सेकंड लग रहा है? 2 सेकंड। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड क्या करना पड़ेगा आपको? एवरेज एक्सेलरेशन करके बताइए। आपको वही करना है ना। पहले ईस्ट के तरफ जा रहा है, फिर किधर जा रहा है? नॉर्थ के तरफ। स्पीड सेम है बट वेलोसिटी तो चेंज कर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड एंड। तो पहला डायरेक्शन ईस्ट है, बाद में डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ। तो डायरेक्शन सेम रहा है कि चेंज है? मतलब वेलोसिटी भी चेंज करने वाला है। टाइम दे रखा है आपको। कितना आंसर आया भाई बताइए? पहले जो कार है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? ईस्ट में। और स्पीड कितना दे रखा है? लेकिन अगर उसका हमको वेलोसिटी लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो आप पढ़े ना कि ईस्ट मतलब कौन सा एक्सिस हम मान सकते हैं? एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं? आई कैप। तो कोई भी वेक्टर लिखने के लिए दो चीज चाहिए ना, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। और डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो बताइए स्पीड का कितना वैल्यू दे रखा था? 20 दे रखा ना। और किस एक्सिस में जा रहा है? तो ईस्ट एक्स एक्सिस के लिए हम क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पहुंचने के बाद अब किधर जाने लगा? नॉर्थ की तरफ। स्पीड सेम रख के, स्पीड अभी भी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया। चलिए फाइनल वेलोसिटी लिखिए। वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? 20 और ए होता है आई कैप, और इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे कैप। तो क्या आपको वी मिल गया? यू मिल गया? क्या टाइम दे रखा था क्वेश्चन में? कितना दे रखा था? 2 सेकेंड। तो क्या आप बता सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन किधर होगा? यस और नो? क्या फॉर्मूला भी ये पढ़े थे? v माइनस यू बाई टी, यही पढ़े थे। बताइए v कितना है? 20 जे कैप। ध्यान से देखिए, v है 20 जे कैप और u कितना है? 20 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 2 है। तो 2 है तो 2 दोनों में भी डिवाइड किया जा सकता है। तो 2 जब डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 10 जे कैप, और ये क्या बचेगा? माइनस 10 आई कैप, यही बचेगा।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -10i कैप प्लस 10j कैप, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखा हुआ है ये? वेक्टर फॉर्म। समझ गए? बहुत बार ऑप्शन में वेक्टर फॉर्म में ना देके मैग्नीट्यूड दे देता है। क्या देता है? मैग्नीट्यूड। तो क्या आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इसका? यस और नो? इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा। आप पढ़े ना ऐसा कि कोई आई जे के फॉर्म में रहता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर और रहता है तो सी स्क्वायर भी करते। कितना होगा यहाँ बताइए? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 अंडर रूट। तो क्या निकल के आएगा? 10√2। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहानी समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, एक्सेलरेशन ये क्लास 9th वाला नहीं है कि यू देखे वी देखे दोनों को माइनस करके आंसर 0 बता दिए और सर खुश हो जाएंगे कि सर बहुत अच्छा आंसर दिया, ताली बजाइए। वही कर रहे थे ना सर्कुलर मोशन आप लोग। देखें यू भी 20 है, भी 20 है, दोनों को माइनस कर देते हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? आंसर बता दिए 0। समझ में आया क्या करना है? अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के बारे में आपसे पूछ दे, किसके डायरेक्शन के बारे में पूछ दे, तो आप ध्यान से बताइए कि एवरेज एक्सेलरेशन बेसिकली आपको क्या बता रहा है? फाइनल वेलोसिटी माइनस बाय टाइम। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। क्या हम आपको दो वेक्टर का डायरेक्शन निकालना सिखाए थे? आप याद कीजिए, अगर वेक्टर ए होता था और वेक्टर क्या होता था, और ये दोनों का सम कोई क्या देता था? रिजल्टेंट। तो उसका डायरेक्शन लिखने के लिए आपको कैसे सिखाया गया था कि ये मान लिया ए है, ये क्या है? बी। तो रिजल्टेंट किधर होता था? बीच में होता था। इसी तरह आपको माइनस के लिए भी सिखाया गया था। क्या सिखाए थे? कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसका डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या सिखाए थे? कि माइनस भी एक तरह का प्लस होता है। माइनस भी एक तरह का क्या होता है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो? अब यही क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें ए किधर है? इधर है। लेकिन अब आपको बी से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? बी किधर था? तो माइनस बी किधर होगा? होगा। और ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट क्या इधर होगा? मतलब ए प्लस माइनस बी का डायरेक्शन क्या ये होगा? और ए प्लस माइनस बी मतलब यही तो है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का डायरेक्शन इधर होगा। समझ गए? अभी हम लोग ऐसे ही इसका डायरेक्शन निकाल के बताते हैं। देखिए इधर ये लिख लिया आपने सब। देखिए डायरेक्शन कैसे निकालें, हम तो मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ निकालने, बहुत अच्छी बात। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालते हैं। बताइए आपका क्या इनिशियल वेलोसिटी इधर है? कितना वैल्यू लिख रहे थे आप बताइए भी? 10i कैप लिख रहे थे। और फाइनल वेलोसिटी क्या इधर है? कितना वैल्यू लिख रहे थे आप? फाइनल वेलोसिटी कितना लिख रहे थे? 10j कैप। आपको चाहिए कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा। तो एक्सेल क्या था? ठीक है, अभी हमको डायरेक्शन उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, 10 है या 20 है कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो कौन गाइड करता है? v माइनस यू। टाइम्स तो स्केलर क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो v माइनस यू का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा। मतलब इसमें दिमाग लगाना है कि हमको v माइनस यू का डायरेक्शन चाहिए। किसका डायरेक्शन चाहिए? हाँ। तो बताइए v क्या ऊपर की तरफ है? यस और नो? u किधर है? इधर। इधर क्या है आपका? u है। बट हमको u से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है? माइनस यू से। किसे मतलब है? तो अगर u इधर है तो माइनस यू क्या इधर होगा? और ये दोनों का डायरेक्शन रिजल्टेंट जो है वो किधर आएगा? बीच में आएगा। मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v माइनस यू। और जो v माइनस यू का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन होगा? एक्सेलरेशन। समझ गए? तो जब ऑप्शन दिया रहता है तो साथ में डायरेक्शन भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? अब इसका डायरेक्शन कैसे लिखा रहता है देखिए। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन दिया रहता है, अभी आप निकाले थे ना एक्सेलरेशन का वैल्यू, तो वैल्यू दिया रहता है कितना? 10√2। और पहला ऑप्शन दे देता नॉर्थ ईस्ट। किधर देता? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। दूसरा 10√2 देता, लेकिन क्या देता पता है? नॉर्थ वेस्ट। तीसरा इसी तरह नॉर्थ साउथ दे देता। ठीक है, साउथ ईस्ट दे देता और साउथ वेस्ट देता। कौन सा ऑप्शन सही होता? समझ में आ रहा है?
तो डायरेक्शन पे कैसे काम करना है समझ गए। अगर आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चाहिए तो आप फाइनल वेलोसिटी लीजिए और माइनस क्या कर दीजिए, इनिशियल, और उन लोग का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड। और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। क्या नहीं चेंज करेगा? और वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे और, तो इसका मतलब कोई गाड़ी अगर ऐसा मूव कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी केस में एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। कहानी समझ रहे हैं? मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम रह जाए, लेकिन अगर डायरेक्शन जीरो होगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। जैसे भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, 20 मीटर पर सेकेंड किधर जा रहा था, फिर वही स्पीड से किधर जा रहा था, तो स्पीड तो सेम था बट क्या चेंज कर रहा था, तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था? नहीं। अगर 9th क्लास का बच्चा इसको डील करता तो उसके हिसाब से जीरो हो जाता, क्योंकि उसने सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? v माइनस यू बाई टी। वो बोलता सर v तो 20 है और u भी 20 है और टाइम जो भी दे रखा है, इसका आंसर कितना बताता वो, जीरो। बट क्या ये सही अप्रोच है? समझ गए? आप जब वेक्टर पढ़ चुके तो आप समझ जाए कि कहीं भी वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन में इसीलिए कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन सेम रहेगा कि चेंज होते रहेगा? चेंज होते रहेगा ना। आपको एक साइकिल दे दे और बोले कि मोराबादी ग्राउंड जाके घूमो और उस साइकिल का हैंडल फिक्स कर दे, तो क्या मोराबादी ग्राउंड घूम लीजिएगा? हैंडल फिक्स किया हुआ है, वो इधर उधर नहीं टर्न कर सकता है। अब बोले पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते रहो, तो लगा पाओगे? जब तक सीधा जाओगे से जहां तुम्हें टर्निंग आया तो तुम तो साइकिल टर्न नहीं कर पाओगे, तो सीधा आगे बढ़ जाओगे और मोराबादी ग्राउंड छोड़ के तुम सीधा फुटबॉल ग्राउंड में जाके लॉन्च करोगे। ठीक है? वहाँ फुटबॉल का मैच चलते रहेगा, मस्त फुटबॉल से एक दो किक लगेगा, भाग जाओगे वहां से तुम। समझ गए? तो सर्कुलर मोशन में इसीलिए कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है? हो जाए कार इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, a car is moving with initial velocity 3i cap plus 4j cap, 3i cap plus 4j cap। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 3i cap 4j cap। ठीक है? एंड हाँ, और ये सब हाइपोथेटिकल वेलोसिटी, अपने से मत समझ लीजिए कि कार पहले x में जा रहा होगा फिर y में जा रहा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है? ये बस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। ठीक है? 3i cap प्लस आफ्टर कितना सेकंड लिखे, इट्स वेलोसिटी बिकम, आफ्टर 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम 2i cap। ठीक है? 2i cap माइनस 6j कैप, माइनस 6j कैप। ठीक है? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यूनिट वेक्टर अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन। बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा बच्चे, 3i cap प्लस 4j cap। वेरी गुड। और फाइनल वेलोसिटी, हाँ 2i cap माइनस 6j cap ऐसा दे रखा है। और टाइम भी आपको शायद दे रखा था 5 सेकेंड। और पूछा क्या है, तो एवरेज एक्सेलरेशन पहले वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या बताए थे, जल्दी बताइए। फाइनल वेलोसिटी माइनस बाई क्या लिखेंगे, टाइम लिख देंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है जल्दी बताइए, 2i cap माइनस 6j cap। इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चे, 3i cap प्लस 4j cap, यही है। डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड। ठीक है? i को i वाले से माइनस करेंगे, j को j वाले से, हम ऐसे कर चुके हैं। तो यहाँ पे 2i cap है, यहाँ माइनस 3i cap है, तो क्या बचेगा माइनस 6j cap, और ये माइनस 4 है, तो माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा
अच्छे से देखो, ये -6 है और ये -4 हो जाएगा, तो -6 -4 क्या होगा, -10 j डिवाइड बाई कितना 5 कर सकते हैं। -1/5 को क्या लिख सकते हैं, -0.2 i कैप, और -10/5 को क्या लिखेंगे, 10/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 j कैप। समझ गए, मतलब 5 को सेपरेटली इससे डिवाइड कर दीजिए, 5 को सेपरेटली इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया, तो ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता क्या वो भी निकाल सकते थे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है एवरेज एक्सेलरेशन का, जल्दी बताइए। इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो अंडर रूट करना पड़ता, a स्क्वायर प्लस, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, और 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 4, आंसर कितना आता है 4.04, इतना मीटर पर सेकेंड से। सारा क्वेश्चन निकल गया। एक क्वेश्चन अभी भी बाकी, क्या पूछा था आपसे, यूनिट वेक्टर अलोंग एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिट वेक्टर, वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और साथ में क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर को लिखने के लिए आपको दो चीज चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड एंड, मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, और जो डायरेक्शन बताते हैं उसका क्या नाम होता है यूनिट वेक्टर, उसको क्या लिखते हैं ए कैप। क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या आपको ए कैप पूछा जा रहा है, ए कैप का क्या फॉर्मूला हमने बताया था, जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना है, यही करना है ना, यस और नो। क्या यहाँ वेक्टर आपको ऑलरेडी पता है, यही ना है एवरेज एक्सेलरेशन का वेक्टर, -0.2 i कैप -2 j कैप, और क्या इसका मैग्नीट्यूड पता चल चुका है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा यूनिट वेक्टर। यस, समझिए क्या करना है। तो अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, किसी का भी यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने का यही तरीका है कि आप उस वेक्टर को लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। अंडरस्टूड। आपका वेक्टर कितना था यहाँ बताइए, तो -0.2 i कैप -2 j कैप ये था, और इसको कितना से डिवाइड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.04। अंडरस्टूड क्या करना है। तो इसीलिए आपको बताया ना कि वेक्टर जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्या कह रहा है देखिए, तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सबको पता है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ये सबको पता होता है। इसके बाद वाला जो पॉइंट है उसमें बच्चे भयानक कंफ्यूज करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर एंड चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, ये लिखा है, ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख क्या रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस बाई टाइम लिख रहे हैं। ये दोनों वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल कब होता है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और दोनों का, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। मतलब जो भी दोनों वेलोसिटी का माइनस करने के बाद जो डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन किसका होने वाला है, एक्सेलरेशन। क्या वही चीज यहाँ लिखा है, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आर द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब जिधर एवरेज एक्सेलरेशन होगा उधर ही चेंज इन वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। अंडरस्टूड। अभी उन्होंने निकाल भी रहे थे कि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालते थे और जो निकलता था डायरेक्शन वही किसका हो जाता था, एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है पढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है, बता सकते कोई। जो वेलोसिटी का इंडिविजुअल डायरेक्शन है और जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, दोनों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी से मतलब रखता है, ना कि वेलोसिटी से मतलब रखता है। समझ गए। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी पैरेलल टू v माइनस u, यस और नो। एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि v माइनस u, v का पैरेलल होगा और u का पैरेलल होगा, ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन किसका पैरेलल होता है, v माइनस u का, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ स्टेटमेंट है। समझ गए। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन पे। वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना
नहीं है, उसका जो माइनस करने पे आएगा उससे मतलब रखता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि पहले कार किस डायरेक्शन में चल रहा था, ईस्ट की तरफ, फिर किधर चल रहा था, नॉर्थ की तरफ, लेकिन जब इसका डायरेक्शन निकाले एक्सेलरेशन का तो किधर निकल के आया था, इधर निकल के आया था, इस साइड में निकल गया था। क्यों? क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी वो इधर है, इनिशियल वेलोसिटी इधर था, बट हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन बताता है, v माइनस यू। तो v तो इधर है, u इधर है, u से मतलब नहीं होता, किससे मतलब है, माइनस, तो माइनस यू क्या इधर हो जाएगा, और अब v माइनस यू का डायरेक्शन कौन ये बताएगा, तो दिस विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ गए? तो एक्सेलरेशन का किससे मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये बताइए कि अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो होना चाहिए, यस और नो? किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हो सकता है, नहीं हो सकता है? बोलिए, हो सकता है। जीरो होगा या नहीं ये बताओ? नहीं होगा। समझ गए? कोई गारंटी नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बताइए, v माइनस यू बाई टी, यही है ना। हो सकता है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए, देन इसका क्या मतलब है कि इनिशियल जीरो, ऐसा जरूरी है क्या? समझ गए? तो अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट पे जीरो है, दिस डज नॉट मीन्स कि एक्सेलरेशन विल ऑल्सो बी जीरो। ठीक है? एक्सेलरेशन में और मे नॉट बी जीरो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देता है, एनडीए वगैरह एग्जाम में। ठीक है? कि इफ वेलोसिटी जीरो देन डज इट मीन कि एक्सेलरेशन विल बी जीरो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तब होगा जब बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में रहेगा। बॉडी किस में रहेगा? अगर बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में, इधर समझिए, तो फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा हो सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जो बॉल है, सपोज दैट कोई बॉल है, वो मूव कर रहा है यू वेलोसिटी से, कितना से, और वो फाइनली जाके रेस्ट में आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया। बट इस केस में अगर कोई एक्सेलरेशन निकालेगा तो क्या जीरो होगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस केस में लगाएगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस यू डिवाइडेड बाई। समझ गए? तो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होना ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ऐसा जरूरी नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप किसी बॉल को ग्रेविटी के अंडर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। किस डायरेक्शन में फेंकते हैं? जैसे देखिए इसको अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, फेंकेंगे तो स्पेस में चला जाएगा, वापस आएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जैसे इसको हम फेंक रहे तो बताना है आपको कहानी से। ऊपर फेंके वापस आ गया, तो ऊपर फेंके तो स्पीड बढ़ रहा था, घट रहा था? कितने लोग बोल रहे घट रहा था? 2 लोग। बाकी लोग बढ़ रहा था। तो अगर इसका स्पीड बढ़ रहा था तो ये वापस क्यों आ गया? कार में हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वापस आ जाता है कार चला रहे रोड में, स्पीड बढ़ाते जा रहे, एक्सीलेटर बढ़ाते जा रहे हैं, तो कार वापस आने लगता है। तो फिर ऐसा क्या हो गया, वेलोसिटी घट रहा था। वेलोसिटी क्या हो रहा था, जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, अभी थोड़ी देर हम लोग बात पढ़ेंगे कि ग्रेविटी भी अपना एक्सेलरेशन लगाता है, अर्थ अपना क्या लगाता है, उसका डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ। ठीक है? तो जब ये बॉल ऊपर जाना शुरू करता है तो अपोजिट एक्सेलरेशन के वजह से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होता है, कम। और जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचता है तो कितना हो जाता है, लेकिन तब भी एक्सेलरेशन किधर लगते रहता है, नीचे। समझ गए? और उसके बाद बॉल किधर गिरना शुरू होता है, नीचे। अभी उसका हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ आपको ये बताने के लिए बता रहे थे कि टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कितना हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगते रहता है, नीचे। समझ में आ रहा है कहानी? तो ये समझ लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है? अब इधर देखिए 2 पॉइंट है। अभी हम लोग बिल्कुल मोशन इन, ये लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
अभी हम लोग कौन सा एक्सेलरेशन कर रहे थे? एवरेज। अभी क्या करने वाले हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो लिखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब जैसे हम लोग पढ़े थे ना एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या बताता था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना? वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन जो आपको क्या बताया? टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है ये किसी पार्टिकुलर टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताता है। किसे बताता है? किसी पार्टिकुलर टाइम। इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि किसी फिक्स टाइम पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हम लोग उधर फॉर्मूला देखे थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है लिमिट, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्या लिखना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। समझ गए? और आपको लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे कि लिमिट हटता है तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या लिखते हैं? dv बाई dt। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं dv, वेक्टर फॉर्म में ना लिख के dv बाई dt। समझ गए? तो अगर आप dv बाई dt करेंगे तो आपको किस टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा? इंस्टेंटेनियस। और जब आपको एवरेज चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी निकालिए, इनिशियल निकालिए और दोनों क्या कर दीजिए? माइनस। समझ गए? और t से डिवाइड कर देंगे। समझ गए? तो जिसके सामने इंस्टेंटेनियस लग जाए तो समझ जाइए दैट इज एक्सेलरेशन एट एनी पार्टिकुलर टाइम। ठीक है? या एनी पार्टिकुलर पोजीशन। एवरेज लग जाए तो वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और एक्चुअल कौन होता है? एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअल होता है कि इंस्टेंटेनियस एक्चुअल होता है? हाँ, एक्चुअल कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस, जो आपको पार्टिकुलर टाइम पे बता रहा होता है। ठीक है? इसमें ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस, और इसका जो चूंकि वो ट्रेवल कर रहा है तो उसका पोजीशन टाइम के साथ क्या करते रहेगा? चेंज। तो वो जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। कुछ ऐसा डिपेंड कर रहा है टी क्यू माइनस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 ऐसा। ठीक है? आपको पूछा फाइंड, पहला पूछा वेलोसिटी, क्या पूछा आपको? और दूसरा पूछा एक्सेलरेशन। ठीक है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या बता सकते हैं? कितना सेकेंड में पूछा है? 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड में पूछ रहा है मतलब कैसा पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? इंस्टेंटेनियस। निकालिए इंस्टेंटेनियस। v बराबर आपको पता है क्या करना पड़ता है? dx बाई dt। यही करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन किया आप लोग? कितना आएगा? tq का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये बताइए, tq का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3t स्क्वायर। फिर माइनस 4t स्क्वायर का माइनस लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 8t। फिर इसका कितना होगा? 2t का कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि t का कितना होता है? 1। और लास्ट में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? इसलिए उसको लिखने का जरूरत नहीं। ये आ गया वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था? एक्सेलरेशन। लेकिन ये कितने सेकंड में पूछा गया था? तो इसमें कितना पुट कर देंगे? t का वैल्यू 2, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। कितना मिला बताइए तो? t इक्वल टू 2 बराबर वेलोसिटी पुट कर दिए। पुट कीजिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 12 हो गया, माइनस 8 इंटू 2 हो गया 16 प्लस 2, ये ना हो गया। तो 12 माइनस 16 माइनस 4 प्लस 2, तो कितना आंसर आएगा? -2 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? हो जाए इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा बताइए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? dv बाई dt। तो क्या आपको वेलोसिटी मिल चुका है t के टर्म में? मतलब इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो क्या एक्सेलरेशन मिल जाएगा? करिए डिफरेंशिएट, बताइए। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 60। और माइनस 8t का -8 और 2 का 0, यही होगा ना? बराबर 2 पुट कर दीजिए, देखिए एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। 6 दूना कितना होता है? 12। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4 मीटर पर सेकेंड। समझिए कैसे करना है? यस और नो?
तो आप लिखिए फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। इस बार क्वेश्चन क्या है कि आप उस समय का वेलोसिटी फाइंड कीजिए जिस समय एक्सेलरेशन क्या है 0। निकाल के बताइए एक्सेलरेशन 0 होगा कब, ये निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला निकाले थे बताइए, 60 माइनस दिस शुड बी इक्वल टू, क्या यहाँ से t निकाल सकते हैं, 8 इधर आ जाएगा, 8/6। इसको और क्या लिख सकते हैं बताइए तो 4/3 सेकेंड। टाइम निकल गया। अब यही ना पूछा है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन कितना सेकंड पे 0 है, 4/3 का वेलोसिटी पूछा जा रहा है आपसे। क्या वेलोसिटी आप निकाल चुके थे, कितना था टी के टर्म में बताइए तो जल्दी से, 3t² माइनस प्लस 2, यही है। अब आपको कितना टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है, 4/, तो चलिए पुट कर दे इसमें, कितना आंसर आएगा बताइए तो जल्दी से, 4/3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4/3 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देना है, यही है ना। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16/9, 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 32/3 प्लस कितना आ जाएगा 2, एलसीएम भी 3 ही रह जाएगा, 16 माइनस 32 प्लस कितना लिखेंगे 16 प्लस 6 22 हो जाएगा, 22 माइनस 32 कितना होता है -10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। क्या आपको कहानी समझ में आ रहा है, यस और नो? ठीक है, हाँ, कि अगर आपको एक साइड पोजीशन दे दिया और एक साइड क्या दे दिया, टाइम, ठीक है, और उसका ग्राफ बना हुआ है, कोई भी XYZ ग्राफ बना दिया, जैसे 2 ग्राफ बना दिया ऐसे ऐसे, ये हो गया ग्राफ फॉर 1 और ये हो गया ग्राफ फॉर 2। तो इसको देख के आप क्या बता सकते हैं कि वेलोसिटी ज्यादा किसका है, 1 का या 2 का? बताइए एक्स टी के ग्राफ में वेलोसिटी बताता क्या है, वेलोसिटी क्या होता है बताइए जल्दी से, dx बाई ये होता है, और dx बाई dt का मतलब क्या होता है, ग्राफ के हिसाब से dx बाई dt का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है। और ये दोनों लाइन में स्लोप ज्यादा किसका है, 1 का या 2 का? समझ में आ रहा है, स्लोप का बेसिक मतलब चढ़ाई होता है, किस ग्राफ में चढ़ाई ज्यादा है, मतलब आपको देख के पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। अंडरस्टूड? इसका मतलब कभी भी पोजीशन टाइम का ग्राफ दिया हो, कैसा ग्राफ दिया हो, तो उसका जो स्लोप है वो वेलोसिटी बताएगा। स्लोप क्या बताएगा, क्योंकि स्लोप होता क्या है dx बाई dt, और dx बाई dt क्या बताता है, वेलोसिटी। इसी तरह कभी आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, किसका ग्राफ दिया हुआ है, कोई भी XYZ ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना है तो यहाँ इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, dv बाई dt। अरे स्लोप का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू जो x एक्सिस में है, तो यहाँ स्लोप क्या होगा dv बाई, और dv बाई dt कोई क्वांटिटी होता है क्या, कौन सा क्वांटिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ दे रखा है तो जो स्लोप है वो क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा। समझ गए? और आपको ऐसे पूछ देगा, जैसे एक पॉइंट दे दिया A और एक पॉइंट दे दिया B, पूछा बताओ एक्सेलरेशन ज्यादा कहाँ है, A पे या B पे? आप स्लोप जो निकालते हैं किसका स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट का। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, और B पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। बताइए ज्यादा स्लोप किसमें, A में कि B में, किसमें ज्यादा है? इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ B। ये ग्राफ का बेनिफिट होता है, समझ गए? मतलब पोजीशन टाइम के ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या बताएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसमें जो स्लोप है वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, और ग्राफ वाला हम लोग अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, अभी चूंकि वो आ गया है इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा था ना 3 इक्वेशन 9th क्लास में, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस और v स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, तो कैलकुलस मेथड से हम लोग डिराइव करेंगे कहाँ से आया था। ठीक है, चलिए तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, सब काम करते रहिए, है ना। चलिए ओके, थैंक यू।